सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबको मेरे इस स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो 20 20 दिसंबर 2024 का जो शिफ्ट हुआ था, 20 दिसंबर 2024 का, और वो भी शिफ्ट नंबर कौन सा, शिफ्ट नंबर थर्ड, यानी कि जो 4:30 से 6 के बीच हुआ था, उसका हम लोग मैथ का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से सोल्व करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका जो रेगुलर वीडियो है, यानी कि 23 शिफ्ट में जो ये पेपर हुआ था, वो सभी वीडियो आप तक पहुंचे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एंड आपका क्या राय है इसके बारे में, जो हम अभी वीडियो बना रहे हैं, आपको मतलब क्या हमें इसमें कमी हो रही है, आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि 15, 10 और 12 का चतुर्थ अनुपात मतलब कि बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पिछले शिफ्ट में भी था। जैसे यहाँ पे है 15 है, 10 है और 12 है, और यहाँ पे आपको चतुर्थ अनुपात यानी कि ये वाला बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बताया था कि जो नजदीक नजदीक वाला है, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो दूर दूर वाला है, ये दोनों को आपस में। तो इस पे करने पे क्या होगा, 15x इजकल टू हो जाएगा आपको 10 गुने 12। ठीक है, x इजकल टू क्या हो जाएगा, 10 गुने 12 बटे 15। इसको आप 3 से कटाएंगे तो ये 3 से 4 बार में, 3 से ये 5 बार में, और ये 5 से ये 2 बार में। इसको गुना करने पे क्या आएगा, 8, यानी कि आंसर जो आएगा आपका चतुर्थ अनुपात क्या होगा, आपका 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घनाभ का आयतन 3x² माइनस 27 है, तो इसके संभावित आयाम क्या होंगे। सबसे पहले इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है L गुने B गुने H। ठीक है, तो इसको आप सबसे बेस्ट तरीका है आपको ऑप्शन से करने का। अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो कम समय में होगा, वैसे बनाने चलेंगे तो बनेगा भी नहीं, मतलब ज्यादा लेंदी भी हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन सब चेक कर लेते हैं किसको, मतलब कि ये 3x है, x-3 है और x+3 है। ठीक है, देखते हैं ये सबको मल्टीप्लाई करके इतना आता है कि नहीं आता है। तो करते हैं 3 गुने x-3 और x+3। ये हो गया LBH, आप तीनों में से कोई भी मान सकते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर आप x-3 और x+3 को करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए। तो ये बैठ रहा है कि नहीं, a-b और a+b बैठ रहा है ना, a-b a+b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि a-b a+b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² होता है कि नहीं होता है। तो उसी जगह पे ये x जो है a हो गया, और 3 जो है b हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, ये 3 जो है, ये 3, इसको अभी हम लोग 3 को 3 ही रखते हैं, गुने में a² करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x², माइनस में b² करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, माइनस में 27, यानी कि ये तो पहला ऑप्शन ही आपको आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन ही मतलब बैठ गया। तो आंसर क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन। अब जिसे देखते हैं कि ये दोनों क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये सब बाकी क्यों नहीं होगा, अगर आप इस तीनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 27 होगा। ठीक है, सिर्फ 27 होगा, जबकि लाना है आपको इतना, तो ये तो होगा नहीं। ये जो है, अगर आप इसमें आप देखेंगे, इसको इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -81x हो जाएगा। आंसर में है क्या, क्वेश्चन में है क्या, नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसको इसको भी करेंगे तो +81x हो जाएगा, तो ये भी है क्या, नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते थे, थोड़ा हिट एंड ट्रायल विधि से। चलिए नेक्स्ट है, तरह के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई 3:4 है, यदि इसका आयतन 38808 सेंटीमीटर की है, तो इसका आपको व्यास बताना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो रेशियो है ना, रेशियो इसमें x शामिल है। ठीक है, तो आपका जो r हो जाएगा, r कितना हो जाएगा, 3x होगा। ठीक है, और आपका जो h है, h कितना हो जाएगा, वो 4x हो जाएगा नहीं। तब इसका आप आयतन क्या होता है, आयतन होता है πr²h। पाई की जगह पे आपको 22/7 रख देना है। आर की जगह पे r3x है, तो r कितना स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x² हो जाएगा। h कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और इसका जो वैल्यू दिया है 38808 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप इसको 4 से कटाएंगे, 4 से कटाएंगे तो कितने बार में हो जाएगा, 9 से 36 बार में हो जाएगा। 2 यहाँ 7 हो जाएगा, और 0 और 4 दूनी 8, ये। ठीक है, 4 से कटेगा। अब आप इसको कितने से कटाएं, 9 से कट रहा है क्या, हाँ 9 से भी कट रहा है। 9 से कटा के देखते हैं कितने बार में कट रहा है, 9×1 = 9, और 2 डिजिट है तो एक 0 बैठाएंगे। ठीक है, और 9 से थे 63, 9×8 = 72, यानी कि ये। ठीक है, 9 से भी कट गया ये। अब आपको कितना से ये घटाना है, 20
22 से घटाते हैं, 22 से कटेगा क्या, देख लेते हैं, 8 8, हाँ 22 से भी कट जाएगा, 11 से कटा है, 2 से कट रहा है, तो आपको ये कितने बार में हो जाएगा, 4 बार में 88, 4 बार में 88, 88, तो और कितना बच गया, 12 और 8, तो कितने बार में जाएगा, और 9 टाइम्स में, 2 दूनी 18, हाँ 9 टाइम्स में, तो आपको कटेगा ये 49, यानी कि यहाँ से आपको बच गया क्या, एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर, और ये एक्स, और ये नीचे कितना है, 7 है, ठीक है, कितना बच गया, 49, मतलब इसको तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ा, तब इतना समय लग रहा है, वरना इतना समय नहीं लगता, ठीक है, तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा आपको, 49 गुने 7, जब इसको आप एक्स निकालेंगे तो इधर क्या भेज देंगे क्यू में, तो कितना हो जाएगा, 49 गुने 7, यानी कि 7, अब ये कैसे, इसका मतलब ये है 7 गुने 7, और ये तो 7 है भी के लिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7, यानी कि एक्स कितना आया आपको, 7 आया, अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जब एक्स आपको 7 आया है, आर कितना हो जाएगा, 3 गुने 7, यानी कि कितना, 21, जब आर 21 है, जब आर कितना है, आर 21 है, तो डी क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना, यानी कि 2 गुने 21 इक्वल टू 42, आंसर, कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने में समय लग रहा है, बाकी बनाने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि दो संख्या है 7:5 के अनुपात में, यदि उनका धनात्मक अंतर 360 है तो उनमें बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पे सबसे देखेंगे पहले इसका अंतर कितना है, 2, और 2 का वैल्यू कितना दिया है, 360, यानी कितना गुना है ये, 180 गुना है, ठीक है, 180 गुना है, तो बड़ी संख्या कितना है, 7 है, तो आपको 180 गुना कर देंगे कितना है, 7 से, बड़ी संख्या 7 ही है ना, तो 7 में 180 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 7 26, यानी कि 1260, 1260 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि एक्स का 75% 1500 के 15% से 15 कम है, तो एक्स का 75%, यानी कि एक्स का 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/4, ये हुआ, ठीक है, और फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो 75% है, यानी कि 75/100, 25 से ये 3 बार में कटेगा, 25 से 4 बार में, तो कितना आया, 3/4 आया, ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो है एक्स का 75%, यानी कि 3x/4 जो है, वो 1500 के 15% से 15 कम है, यानी कि ये कम है, तो 1500 का 15% कितना होगा, ये आपको हो जाएगा 225, कैसे 1500 का, ये परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 225 होगा, ठीक है, तो 1500 का 15% कितना है, 225, अब यहाँ पर हम बराबर जैसे कर रहे हैं, तो कह रहा है कि ये जो है ना, ये इससे 15 कम है, ये कम है, ये कम है, तो इसको बराबर करने के लिए हम इसमें से भी 15 घटा देते हैं, ये 15 कम है, हम यहाँ पे बराबर का साइन दिए हैं, इसमें से भी 15 घटाएंगे तभी तो बराबर होगा, ठीक है, तो 3x/4 कितना हो जाएगा आपको, 210, यहाँ से एक से ये कटेगा कितने बार में, 70 बार में, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 280, ये हुआ आपको आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 6 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 65,000 रुपये निवेश किया, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 6 वर्ष बाद प्राप्त हो, इसका आपको करिएगा तो 15/2 होगा, 15/2%, यानी कि एक साल में 1 ईयर में जब आपको इतना ब्याज मिल रहा है, तो आपको 6 ईयर में कितना ब्याज मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये 3, यानी कि 45% आपको ब्याज मिलेगा, कहने का मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, आपको 45 रुपये ब्याज मिलेगा, 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, 45 रुपये ब्याज मिलेगा, तो आपको टोटल जो मिश्रधन वो कितना मिलेगा, 145 रुपये मिलेगा, यहाँ पे यही कह रहा है कि जब इतना रुपये निवेश किया गया है, तो वो धनराशि यानी कि मिश्रधन बताना है जो 6 वर्ष बाद प्राप्त हो, ठीक है, तो आप निवेश कितना किए यहाँ पे, 100 का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है, तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, कितना गुना ये 650 गुना है, कितना गुना ये 650, तो आपको 145 में भी आपको, अब ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 650 ही आएगा ना, यानी कि 650 गुना है, अब इसको भी 650 से गुना कर देना है, ठीक है, 650 से आपको गुना कर देना है, तो जब आप गुना करेंगे तो गुना करिए कितना आता है, 0, एंड 145 है, 145 65, 25 हासिल 2, 20 2 22 2 हासिल 2 5 2 7, 32 0 हासिल 3, 24 24 24 3 27 की 7 हासिल 2 6 2 8, यानी कि 5 2 4 9, 9 4 2 5 0, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? यानी कि त्रिज्या क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यू। ये सब तो वेरिएबल है, ठीक है? ये सब क्या है? सॉरी, ये सब कांस्टेंट है। वेरिएबल कितना है? आर क्यू है। यानी कि जो जो आयतन होगा जो आयतन होगा वो, यानी कि जो वॉल्यूम होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? आर क्यू के प्रोपोर्शनल होगा। बाकी ये सब जो चीजें, ये सब बेकार की है। तो 10% कम कर दी जाती है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है, ठीक है? यानी कि पहले 10 था, तो एक कम कर दिया गया। कम करने के बाद कितना बचा? 9 बचा। तो वॉल्यूम जो है वो कितना होगा? आर क्यू होता है। 10 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 होगा। 9 का क्यू करेंगे तो कितना होगा? 729 होगा। तो कितना कम हुआ? यहाँ पे आप देखेंगे तो 271 कम हुआ। 1000 था, 729 हो गया। 271 कम हो गया। परसेंटेज में कितना हुआ? कितने पे कम हुआ? 1000 पे। और गुने 100% निकालना है तो ये दो जीरो कट गए तो कितना हो जाएगा? 27.1% ये आपको कम हुआ, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इसी तरह से 23 जो शिफ्ट हुआ है, सबका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन निम्नलिखित प्रेषणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है? यदि माध्यक इसका 63 है तो x का मान बताना है, ठीक है? कोई बात नहीं। तो माध्यक क्या होता है? जो बीच वाली संख्या होती है, ठीक है? तो इसमें तो दो बीच वाली संख्या दिख रही है, x और x+2। जब दो बीच वाली संख्या हो तो उसको हम दोनों को जोड़ देते हैं और दो से भागा देते हैं। x और x+2 जोड़ के इसको दो से भागा दे दिया और इसी का जो वैल्यू है वो 63 दिया हुआ है। x से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x+2/2 = 63, ठीक है? अब आप यहाँ से अब आप यहाँ से करिए कि ये दो से ये दो भी कट जाएगा और ये दो भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? x+1 = 63। x इक्वल टू कितना? 1 इधर माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 62, ठीक है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? 62। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि ये दिया है कि 0.512 के ऊपर बार है, ठीक है? को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है आपको। तो पी बाई क्यू जब टोटल पे बार है तो टोटल संख्या लिखेंगे, ठीक है? और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 3, तो इतना 9 लिख देंगे हम। बस ये आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो परिमेय संख्याओं का योग, दो परिमेय संख्याओं का योग -4 है, उनमें से एक संख्या -13/25 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप योग में से एक संख्या घटा दें, दूसरी संख्या आपको पता चल जाएगी। योग कितना है? -4 है। इसमें से घटाना है आपको कितना? -13/25 आपको घटाना है, आपको दूसरी संख्या पता चल जाएगी। तो -4 है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 13/25 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको करने का तरीका क्या है? शॉर्ट में 25 हो गया, कितना होता है? 100, यानी कि माइनस का 100, प्लस में ये 13। जब इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा? 87, वो भी माइनस का, ठीक है? और बट्टे में नीचे कितना है? 25। ये हो गया आपको आंसर। -87/25 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक रेखाखंड की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 7 mm है, और 9 सेंटीमीटर 6 mm लंबाई की एक और रेखाखंड उसी दिशा में इससे इसमें जोड़ा जाता है। संयुक्त रेखाखंड की लंबाई कितनी होगी? थोड़ा मतलब स्पीड बोल दे रहे हैं। तो 5 सेंटीमीटर एंड 7 mm है, ठीक है? ये कितना है? 9 सेंटीमीटर एंड 6 mm है। आप इसको जोड़ देना है, करके एक रेखाखंड इतना है और इसी में एक और रेखाखंड इतना जोड़ दिएगा तो टोटल का लंबाई कितना होगा? जोड़ रहे हैं। जोड़ने पे क्या आएगा? ये 14 सेंटीमीटर आएगा और ये 13 mm आएगा। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहाँ पे 10 mm है, तो यहाँ पे 10+3 हम लिख सकते हैं, यानी कि तो 1 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 और ये कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, अब 3 mm, ठीक है? ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 15 सेंटीमीटर 3 mm, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 0.1, 0.001, 0.0001 गुने 10 के पावर 6 है, इसका मान आपको बताना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इसमें बहुत ईजी है। 1 1 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, ठीक है? इसमें पॉइंट के बाद कितना जीरो है? पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 है। इसमें पॉइंट के बाद कितना है? इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। इसमें पॉइंट के बाद कितना डिजिट? 4 है। इसको जोड़े कितना हुआ? 7 एक 8, यानी कि 10 के पावर नीचे 8 आ जाएगा, ठीक है? और गुने में 10 के पावर 6 है लिखे है। इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 के पावर 2, यानी कि 1/100। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें कि दो बैंक ए और बी ने क्रमशः 5.5% और 6.5% की वार्षिक दर पर ऋण पेशकश की। रमेश ने प्रत्येक बैंक से 3 लाख रुपए की धनराशि ऋण ली। तो 2 वर्ष बाद रमेश द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज की धनराशि में कितना अंतर होगा?
यानी कि आपको ब्याज में अंतर बताना है। तो यहाँ पे आप सिंपली देखना ब्याज में कितना अंतर है, ब्याज में कितना अंतर है, यहाँ पे ब्याज में यहाँ पे 1% का अंतर है, ठीक है? बहुत ही मतलब इस टाइप से बहुत ही ईज़ी है ये। यहाँ पे ब्याज में कितना अंतर है, 1% का अंतर है। तो ये 1 साल का है, तो 2 साल का बताना है ना हमें। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 साल में कितना परसेंट का अंतर आ जाएगा, 2% का अंतर आ जाएगा। तो कितने पे, 3 लाख पे। तो 3 लाख पे आपको 2% का अंतर कितना आ जाएगा, 3 दूनी के 6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। करना है किसे, तो ठीक है, अब इसका 2% आप निकाल दीजिए, 2% यानी कि 2 जीरो यहाँ तक खत्म कर दिए, तो कितना बचेगा, 6,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराम स्थलों को छोड़कर एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा और विराम स्थलों के साथ वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब उसका चले, अगर वो बिना रेस्ट किए चले तो वो 45 किलोमीटर चलेगी, और रेस्ट लेके चले तो वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगी। तो रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप दोनों का डिफरेंस लेना है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और भागा दे देना है जिससे कि बिना रेस्ट से कितने चाल से चल रही है, बिना रेस्ट के कितने चाल से चल रही है, 45 के चाल से चल रही है, बस आपको ये खत्म। यानी कि 1/5, यानी कि 1/5 आवर्स। इसको मिनट में बताना तो 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 12 मिनट। 12 मिनट, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। और ये दोस्तों जो है ना, वो टेक्नीशियन जो आने वाला एग्जाम है और ग्रुप डी उस सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर शिफ्ट में प्रीवियस शिफ्ट के लगभग 5-6 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि साइन 54 प्लस कॉस 72 को 0 से 45 के बीच त्रिकोणीय अनुपात में व्यक्त करना है, यानी कि जो 54 है, जो 72 है, इसको 0 से 45 के बीच ही लाना है, ठीक है। तो देखिए, साइन 54 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 36, इतने में कोई दिक्कत नहीं, प्लस में कॉस 72 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस 36, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस 36 हो जाएगा, प्लस में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, दोनों जो है 0 से 45 के बीच आ भी गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 45, ये cos 36 और sin 18, ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है कि दिए गए व्यंजकों को सरल कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले भागा को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 होगा, और 3 प्लस ये गुना में 3 और माइनस में 3, यानी कि 3 प्लस 3 माइनस 3, यानी कि 3, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है कि अंक प्राप्त किए हैं, सॉरी क्वेश्चन अभी पढ़े ना। लिख रहा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 975 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि ये क्या है, पासिंग मार्क है। ये क्वेश्चन प्रीवियस शिफ्ट में भी था। पासिंग मार्क आपको ये है, दिया नहीं है, 870 अंक प्राप्त किया, यानी कि उसको लाई कितना, वो 870 अंक लाई, ठीक है। और उसे 7% से अनुत्तीर्ण कर दिया गया, यानी को फेल कर दिया गया, कितने से फेल कर दिया, कितने से 7% से उसको फेल कर दिया गया। तो विद्यार्थी को परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकते, कोई अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आपको फुल मार्क्स ही बताना है। जितना फुल मार्क्स रहेगा उतना ही आप अधिकतम ना प्राप्त करेंगे, तो ठीक है। तो फेल हुआ वो 7% से फेल हुआ है, और यहाँ पे परसेंटेज में 7% से फेल हुआ है, और अंक में देखे तो उसको लाना चाहिए था, 975 चाहिए था, 975 चाहिए था, और लाई कितना है, 870। फेल यहाँ पे कितने नंबर से हुई है, 501, यानी कि 105 नंबर से फेल हुई है। परसेंटेज में 7% से और अंक में 105 अंक से फेल हुई है। तो यहाँ पे आपको 100% का वैल्यू बताना है, फुल मार्क्स कितना होता है, 100% होता है ना, तो 100% का, तो 1% का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, ये 7 × 7 और 7×5 = 35, यानी कि 15। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500। ये आपका है फुल मार्क्स, कितना होगा, 1500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि दो पाइप ए और बी क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में 1000 लीटर टंकी को भर सकते हैं। दो पाइप जो है वो टंकी मान लेते ए है और बी है, कि 1000 की टंकी है, कितने का टंकी है, वो 1000 का टंकी है, उसको ये जो है वो 5 घंटा में भरता है, और बी जो है वो 6 घंटा में भरता है। तो ये वो 18, एक है जो है वो 1800 लीटर का टंकी है, इसको भरने में दोनों को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, और दोनों को एक साथ बोल रहा है, तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के और 1800 में भागा दे देंगे, तो इसका एफिशिएंसी आपको कितना आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी आएगा 200, और इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, इसका एफिशिएंसी आएगा 1000, 1000 बट्टे में 6, ठीक है। तो यानी कि 500 बट्टे में
3। अब ये दोनों को ऐड करेंगे कैसे? 200 और प्लस में 500 बटे में 3, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी के 600, ये 600 प्लस 500 कितना होगा? शॉर्ट करने का तरीका है ये, नहीं तो आप ऐसे करेंगे, नीचे में यहाँ पे 1 लेंगे या एलसीएम लेंगे, वैसे नहीं, इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 दूनी के 600 और 6 5 1100 कितना हो गया? 1100 बटे में कितना है? नीचे है 3 है, 3। अब इसको इससे आपको जो 1800 लीटर का है, दोनों का एफिशिएंसी इतना आ गया, दोनों का एक साथ जब काम करेगा तो दोनों इतना एफिशिएंसी से करेगा, ठीक है? यानी कि 1 घंटे में दोनों इतना काम करेगा। तो 1800 लीटर का टंकी है, तो उसको करने में लोग को कितना समय लगेगा? इसे आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड जब करेंगे तो ये जो 3 है, ये कहाँ चलेगा? 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है? 3 जो है वो ऊपर चला जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 8 8 54 यानी कि 54/11, 54/11। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि अमिता ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदा। यदि उसे लैपटॉप के लिए 28,400 रुपए का भुगतान किया, तो उसका अंकित मूल्य कितना था? यानी कि कोई भी चीज अंकित मूल्य मान लें कि 100% था, ठीक है, और 20% का छूट उसको मिला, यानी कि 20% उसको नहीं देना था, तो देना कितना था उसको? 80% देना था। परसेंटेज में 80% देना था, और रुपीज में कितना दिया है वो? 28400, तो ये इक्वल होगा। तो आपको 100% का वैल्यू बताना है। 100% का वैल्यू कैसे बताएंगे हम? ये 0 से 0 ये खत्म हुआ, और 8 से ये कितने बार में कटेगा? 3 बार में 24, ठीक है, और 4 यहाँ पे है, तो 8 5 40 और 8 5 40। तो 1% का वैल्यू कितना हुआ? 1% का वैल्यू हुआ 355, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 355/00। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 384 रुपए में एक वस्तु 384 रुपए में खरीदता है, और बी और उसे 480 रुपए में बेचता है। यानी कि ए जो है, ठीक है, एक वस्तु को कितने में खरीदता है? 384 रुपए में खरीदता है, और बेचता कितने में है? 480 रुपए में बेचता है, ठीक है। और बी जो है एक एक बी भी है, वो बी क्या करता है कि एक वस्तु को 1254 रुपए में खरीदता है, और बेचता कितने में है? 1672 रुपए में बेचता है। तो ए का लाभ प्रतिशत और बी का लाभ प्रतिशत का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो कट रहा है तो उसको हम लोग कटा लेते हैं। यहाँ पे कट रहा है, कितने से कट रहा है आपको? 4 से कटाइए, तो 4 से कितने बार? 9 और 6, ये 4 से 1 2 0, 12 से कटा रहे हैं तो 10 बार में, और 12 से ये 12 98, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, यानी कि 4 रुपए का खरीदा है और 5 रुपए में बेचा है। इसको घटाने से फायदा है नहीं कि थोड़ा मतलब कि अच्छा हो जाता है सॉल्यूशन करने में। 4 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेचा है, तो लाभ कितने का हुआ है? 1 का लाभ हुआ है। कितने पे? 4 पे, तो इसका लाभ ये हुआ। और बी क्या देखते हैं? बी का इसको कटाते हैं, तो आप इसको कितने से कटाएंगे? 9 11 12, 3 से शायद कट रहा है क्या? तो नहीं, 3 से नहीं कट रहा, 2 से इसको कटाना है, तो कितना पड़ेगा? ये 6 2 7 8 3 एंड ये 6, ठीक है। 11 से कट रहा है क्या? 11 से कट रहा है, 11 5 55, 11 77, और ये 11 से कटेगा 77 और 6 76, ठीक है। तो इसका जो लाभ है वो लाभ कितना? और इतना रुपए में खरीदा और इतना रुपए में बेचा है, तो इसका लाभ कितना हुआ? 76 में से आप 57 घटाएंगे, इतना ही ना लाभ हुआ, यानी कि कितने का लाभ हुआ? सॉरी, 76 में सबको 57 ही घटाना है, 19 का लाभ हुआ है। 19 का लाभ हुआ है कितने पे? 19 का लाभ हुआ है आपको 57 पे। तो ये कितना हुआ? 1/3, यानी कि इसको घटाएंगे तो 1/3। इसको लाभ हुआ है 1/3 का, और इसको लाभ हुआ है 1/4 का। ये दोनों का रेशियो बताना है, तो रेशियो आपका कितना जो 1/4 और 3, ये नहीं होगा, यानी कि 3/4। रेशियो कितना होगा? 3/4। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3/4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रेशियो बोले तो सिंपली भाग देना है, ठीक है, यानी कि 1/4, 1/4 भागा दे देना 1/3 से, 1/4 और ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ देंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करें कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु की, जैसे कि पिता की आयु है, ठीक है, वो बराबर है पुत्र की आयु के, लेकिन कितना? 3 गुना बराबर है, यानी कि पुत्र का आयु उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेगा तब उस पिता की आयु आएगा।
देखिए यदि पुत्र की आयु 15 वर्ष है, यानी कि पुत्र की आयु कितना है, 15 वर्ष है, तो पिता की आयु और पुत्र की आयु का योग कितना होगा? पुत्र की आयु 15 वर्ष है, तो पिता की आयु कितना होगा? पिता की आयु कितना होगा? 3 से गुना करते हैं, यानी कि 45। एक का 45 और एक का 15 है, तो योग कितना होगा? 60। ठीक है, 60 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किसी संख्या का 5 चौथाई उस संख्या के 3 चौथाई से ज्यादा अधिक है। किसी संख्या का 5 चौथाई, अगर कोई संख्या मान लेते हैं एक्स है, इसका 5 चौथाई, ठीक है, 1 मिनट। कह रहा है कि अगर कोई संख्या है जैसे कि एक्स है, इसका 5 चौथाई यानी कि 5/4, ठीक है, उस संख्या के 3 चौथाई से, संख्या के 3 चौथाई कितना होगा? 3 चौथाई से 7 अधिक है, यानी कि ये जो है ना 7 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 7 ऐड कर देंगे, ये अधिक है, तो यहाँ पे हम साइन बराबर का दे रहे हैं, ये अधिक है और बराबर को हम करना है, तो इसमें ना हम ऐड करेंगे तब ना बराबर होगा, नहीं इसमें ऐड कर देंगे, ये तो अधिक ऑलरेडी है, और ऐड कर दो और ज्यादा, ये मतलब गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, तो यहाँ पे 5x/4 में से ये 3x/4 उधर ले जाएंगे, 3x/4 उधर ले जाएंगे, बराबर में बचेगा 7, तो कितना हो जाएगा? 2x/4 इक्वल टू 7। ठीक है, ये कितना कर दें दो बार में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14। x इक्वल टू कितना, तो वो संख्या कितना है? वो संख्या जो है 14 है। ठीक है, नेक्स्ट करा है कि एबीसी में एक त्रिभुज बनाना है आपको, एबीसी क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है एबीसी। ठीक है, इस त्रिभुज में एंगल ए, नाम दे देते हैं, ए है, बी है, सी है। एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल ए कितना है? 50 डिग्री है। ठीक है, बी जो है वो 70 डिग्री है, बी जो है 70 डिग्री है, तो एक बाह्य कोण ए की माप, बाह्य कोण ए, यानी कि इसका जो बाह्य कोण है ना, इसको अगर इसे बढ़ाते हैं तो इसका बाह्य कोण क्या होगा? ये होगा, तो इसका माप बताना है। तो जब ये पूरा लाइन जो होता है वो 180 का होता है, 180 क्या होता है? 100, 180 में ये 50 है, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30, सॉरी 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 130। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 14 है, उनमें से अगर 6 संख्याओं का औसत 16 है, यानी कि 1 से 8 संख्या है, ठीक है, 1 से लेकर 8 संख्या है, इसका औसत यानी कि 8 से भागा देते हैं, वो कितना है? 14 है। और दूसरी तरफ कह रहा है कि 1 से 8 तक संख्या है, यानी कि इस सब प्लस में है, क्या में है? इस सब में ऐड है, ऐड है, ऐड है। ठीक है, और एक से, और इनमें से 6 संख्याओं का औसत, जैसे कि 1 से लेके 6 संख्या है, इसका जो औसत है वो कितना है? आपको 16 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताना है कि शेष दो संख्या जो बच रहा है उसका औसत कितना होगा। तो सबसे पहले 1 से जो 8 तक संख्या है इसका सम कितना होगा? सम कितना होगा? इसको आप गुना कर देंगे, मतलब ये आपको इस इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? 112। ठीक है, और 1 से 6 तक का कितना होगा? 96। ये भी क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा? 96। अब टोटल का जो 112 है और ये वो है वो 96 है, तो दो बचा कितना? दो का कितना बचा? 16 बचा, 16 बचा ना, और इसका औसत बताना है, तो आपको 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड कर कितना हो जाएगा? 8। कितना आंसर होगा? 8। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि दो पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं, यदि उनमें अलग अलग खोला जाता है तो बी को टंकी भरने में इस 6 घंटे अधिक लगते हैं, इससे 6 घंटे अधिक लगते हैं, तो ए अकेले टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? इसको आप सबसे अच्छा होगा ऑप्शन से करेंगे, तो जैसे कि ए है एंड बी है, ठीक है, करें कि ए को, सॉरी बी को टंकी भरने में ए से 6 घंटा अधिक लगता है, तो सबसे पहले हम लेट अगर कोई ऑप्शन कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम 6 कर लेते हैं, ठीक है, बी को अगर, ए को अगर 6 घंटा लगता है तो बी को कितना घंटा लगेगा? 6 घंटा अधिक यानी कि 12 घंटा लगेगा, और दोनों को मिला के 4 घंटा लग रहा है, तो इसको सबसे पहले देख रहे हैं ये सूट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी की टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12। टोटल वर्क निकालने के दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 6 12 का एलसीएम 12, और इसको एफिशिएंसी निकालने इसमें भाग करते हैं, तो 2 होगा इसका एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी 1 होगा, तो दोनों मिल के कितने घंटे में करेगा? इसका एफिशिएंसी 2 से और इसका एफिशिएंसी 1 से, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3, तो दोनों मिल के 4 घंटे में करेगा, यानी कि ये तो सेट कर गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 6 ही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये रहा 20 तारीख का वो जो थर्ड शिफ्ट था उसका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट दिन हम लोग 21 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट लाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आप तक पहुंचे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और आपका जो मतलब कोई कमेंट है तो वो हमें जरूर बताएं।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।